नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फैमिली गुरु के इस खास प्रोग्राम देवी के 9 रूप में। मैं हूं आपके साथ स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैत्र नवरात्रि का पहला दिन यानी कि मां शैलपुत्री का दिन। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, घट स्थापना की जाती है यानी कि जो कि 22 मार्च 2023 बुधवार को है। मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन होती है। शैलपुत्री देवी के 9 अवतारों में से सबसे पहला रूप है। शैल संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वत और पुत्री यानी बेटी। इसका पूरा अर्थ हुआ हिमालय की पुत्री। देवी शैलपुत्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों का प्रतीक है। ये बैल पर विराजित हैं। उनके दाहिने हाथ में शूल और बाएं हाथ में बहुत सारे फूल हैं। पूर्व जन्म में माता शैलपुत्री दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, जो कि बचपन से ही भगवान शिव को समर्पित थी, जिसके बाद सती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ। मां शैलपुत्री को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है और यह गाय के घी से बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन लाल रंग का उपयोग करना चाहिए क्योंकि मां शैलपुत्री को लाल रंग पसंद है। इस दिन लाल रंग का प्रयोग करने से मां शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती हैं और इच्छित फल प्रदान करती हैं। आइए अब आपको मैं बताती हूँ कि घट स्थापना की विधि क्या है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही घट स्थापना की जाती है। इसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। इसके लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि घट स्थापना के समय किन सामग्रियों की आपको जरूरत पड़ेगी। जल से भरा हुआ पीतल, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश, पानी वाला नारियल, रोली या कुमकुम, आम के 5 पत्ते, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा या चुनरी, लाल सूत्र या मौली, साबुत सुपारी, साबुत चावल और सिक्के। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है मैं बताती हूँ। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च को प्रातःकाल 6:23 से लेकर 7:32 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 12:28 से लेकर 1:59 तक राहु काल रहेगा। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो राहु काल के समय आपने देवी की पूजा करने से बचना है। मां दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा विधि सबसे पहले गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। फिर चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। इसके बाद चौकी पर माता शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों से मां शैलपुत्री की षोडशोपचार से पूजा करें। इसमें आह्वान, आसन, पाद्य, आद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिलपत्र, आभूषण, फूल, हार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। इसके बाद प्रसाद बांट दें। आपने मां शैलपुत्री की पूजा करते वक्त कौन सा मंत्र बोलना है ये आपको मैं बताती हूँ। वंदे वांछित लाभाय चंद्रा द्रवकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा यशस्विनी। या फिर आप दूसरा मंत्र ये भी बोल सकते हैं, ओम साम शैलपुत्राय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। प्रसाद में केला और अन्य फल, शहद या गुड़, घी, शक्कर आप लोगों में बांट सकते हैं और माता को भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर परिवार में उस प्रसाद को बांट सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग उपवास करते हैं, बट उपवास क्यों करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि उत्सव रंग, परंपरा, संगीत तथा नृत्य का उत्सव है। साथ ही यह विश्राम करने का, अपने अंतरंग में उतरने का और अपनी ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करने का समय है। नवरात्रि काल में उपवास करने से परमानंद तथा प्रसन्नता की ओर ले जाने वाला मार्ग सूकर हो जाता है। इससे मन की अस्वस्थता दूर हो जाती है और सजगता और आनंद बढ़ता है। नवरात्रि में उपवास करने के लिए कुछ सुझाव हैं। पारंपरिक नवरात्रि आहार हमारी जठराग्नि को शांत करती है। यहाँ कुछ ऐसी सामग्री है जो हम उपवास में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुट्टू एक प्रकार का अनाज, रोटी, उपवास के चावल, उपवास चावल से डोसा, साबूदाना से बनाया हुआ व्यंजन, सिंगाड़े का आटा, राजगिरा,
अरबी, उबले हुए मीठे आलू, शकरकंद, ये से बने व्यंजन आदि आप खा सकते हैं। मक्खन, दूध और छाछ, इन सभी का हमारे शरीर पर शीतल प्रभाव पड़ता है। लौकी और कद्दू के साथ दही, बहुत सारे तरल पदार्थ, नारियल पानी, जूस, सब्जियों के सूप आदि उपवास के दौरान ऊर्जा प्रदान करने के अलावा निर्जलीकरण को रोकने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, यानी कि टॉक्सिसिटी को बाहर निकालते हैं, टॉक्सिक चीजों को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। पपीता, नाशपाती और सेब के साथ बनाया गया फलों का सलाद, ये सारी चीजें जब हम खाते हैं तो जो हमारी जठर अग्नि है बॉडी की, वो शांत होती है और हमारा मानसिक जो तनाव है वो भी शांत होता है, इसीलिए लोग उपवास करते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कुछ उपाय जो आप अगर नवरात्रि के दिनों में करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से आपको समाधान मिल सकता है। नवरात्रि के 9 दिन आप ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्रि की सुबह श्री राम स्तोत्र का पाठ करने से जरूरी काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के लिए अष्टमी और नवमी के दिन साफ स्थान पर उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे, अपने सामने लाल चावलों की एक ढेरी बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जलाकर उपासना करें। लाल चावल आपने कैसे बनाना है? लाल चावल को आपने लाल कलर की रोली में मिक्स कर लेना है, उससे आपका लाल चावल तैयार हो जाएगा। किसी रोग से निजात पाने के लिए नारियल को अपने ऊपर से 21 बार उतार के कपूर की अग्नि में जला दें। शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो रामायण हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि को साधना और मनोकामना पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है, इसलिए तांत्रिक और साधक इसका पूरा साल इंतजार करते हैं। आप इस नवरात्रि में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए राशि के अनुसार काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप राशि के अनुसार क्या कर सकते हैं। मेष राशि, इस दिन मेष राशि के लोगों को मां की कृपा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को इस दिन ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने से अविवाहित कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि, इस राशि के लोगों को रोजाना तारा कवच का पाठ करना चाहिए, ऐसा करने से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जल्दी होती है। कर्क राशि, इस राशि के लोगों को मां शैलपुत्री की पूजा उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि के लोगों को लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, ऐसा करने से जातक के मन में किसी तरह का कोई भय नहीं रहता, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं रहती हैं। सिंह राशि, जीवन में सफलता पाने के लिए दुर्गा मंत्रों की कम से कम 5 मालाओं का जाप करना चाहिए। कन्या राशि, माता विद्या से जुड़ी सभी परेशानियां दूर करने के लिए विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करती हैं ये माता, इसलिए इस राशि के लोगों को लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के लोगों को मां काली चालीसा या सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को इस दिन मां की आराधना करने से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों को स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए, ऐसा करने से उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को मां चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए, ऐसा करने से आपके मन में सारे भय और परेशानियां दूर होंगी। मकर राशि, मकर राशि वालों को निवारण मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा और ये आपको नवरात्रि के 9 दिनों में करना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को मां काल रात्रि की उपासना करना बेहद फलदायक होता है। इस राशि के लोगों को रोजाना देवी कवच का पाठ करना चाहिए 9 दिन। माना जाता है कि मां जीवन में अंधकार और निराशा के समय भक्तों को मार्गदर्शन करती हैं। मीन राशि, इस राशि के लोगों को मां चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। हल्दी की माला से बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए और ये सारी राशि वालों को ये माता के जो 9 दिन हैं, देवी के 9 दिन हैं, उसमें ये सारे मंत्र जाप आप कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आपको पहला दिन बताया मां शैलपुत्री का। अब अगली वीडियो में हम आपको दूसरे दिन का बताएंगे कि कौन सी माता की आपको पूजा करनी है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।